जय श्री राम दोस्तों, आज एक नई वीडियो लेकर आई हूँ बच्चों से रिलेटेड कि आप बच्चों को मोटा कैसे करें। अक्सर मदर्स के क्वेश्चन ये आते हैं मेरे पास कि बच्चों को मोटा कैसे करें, लेकिन एक क्वेश्चन मैं उन मदर से पूछना चाहती हूँ कि बच्चों को मोटा करना ही क्यों है। अगर आपका बच्चा घर पर आधा घंटे तक लगातार बिना थके खेल रहा है, कूद रहा है, बेड पर कूद रहा है, या बच्चा खेलने जाता है तो थकता नहीं है, वापस आने के लिए मना करता है कि नहीं मम्मी मुझे और खेलना है, पार्क में भाग भाग के खेल रहा है, तो इसका मतलब बच्चा आपका एक्टिव है। आप ये मत सोचिए कि आपको बच्चों को मोटा करना है। देखिए, अगर अभी से आप मोटा करने की सोचेंगी ना तो बच्चा जब 9-10 साल का हो जाएगा, अगर आप अभी 3-4 साल की एज में सोच रही हैं कि बच्चों को मोटा करना है और उसके बाद जब बच्चा 9-10 साल का हो जाएगा ना तो वह मोटा नहीं बल्कि कहलाएगा। तो इसलिए बिल्कुल मत कहिए। आपको मेरी बात का बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन प्लीज़ इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि मोटा होने की कोशिश मत कीजिए। कि मतलब ये मत सोचिए कि बच्चों को हमें मोटा करना है, बहुत दुबला पतला है, कमर कितनी पतली है। पर हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, बच्चे का जो वेट है अकॉर्डिंग टू उसकी एज एंड हाइट वो प्रॉपर होना चाहिए। वो आप डॉक्टर से, अपने जो रेगुलर आपके पीडियाट्रिशियन हैं जिनके पास आप चेकअप के लिए जाते होंगे, जब भी अगर कभी बच्चों को आप डॉक्टर के पास लेके जाएं, कभी फीवर वगैरह होता है तो वंस इन अ ईयर बच्चों को लेके जाना ही पड़ जाता है, तो तब आप उनसे वो पूछ सकते हैं कि इसका आप वेट मेरे को बताइए। वेट एंड हाइट हर डॉक्टर चेक करता है कंसल्ट करने से पहले कि उसका वेट और हाइट उसकी अकॉर्डिंग टू एज ठीक है या नहीं, ये ज़रूर प्रॉपर होना चाहिए। और जहाँ तक अगर आपको लगता है कि वेट उसका अकॉर्डिंग टू एज कम है तो उसके लिए मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स करने हैं, क्या क्या बच्चे को खिलाना है, तो वो मैं आपको आज बताऊँगी। और लेकिन ये मत सोचिए कि हमें बच्चों को मोटा करेंगे तो ही बच्चा वह हेल्दी बच्चा कहलाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे को एक्टिव होना चाहिए। बच्चा एक्टिव है आपका। मोटे तो देखिए, अगर आप अपने हस्बैंड्स को देखते हैं तो सब शादी के बाद मोटे हो ही जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये मत सोचिए कि बच्चा हमारा दुबला पतला है तो बच्चा हेल्दी नहीं है। जोक्स अपार्ट, अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे का अगर वेट कम है अकॉर्डिंग टू एज तो वेट बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है। बच्चे को आप फ्रूट्स में केला खिलाइए। केला खाने के बाद जैसे आप उसको दूध देते हैं, 4-5 साल के बच्चे की एज का मैं बता रही हूँ, 4 से 8 साल तक के बच्चों के बीच का, जैसे मैंने अपने बच्चों की मैं केयर करती हूँ उस तरह से आपको बता रही हूँ कि बच्चों को आप दूध देते हैं। दूध से पहले आप उसको एक केला, अगर बड़ा है तो एक केला, छोटे हैं तो 2 केले भी आप दे सकते हैं अगर वो खा पाता है तो 2 केले उसको खिला दीजिए या 1 केला खिला दीजिए। अगर छील के वैसे नहीं खा तो आपको पीसेस कट करके खिला दीजिए, लेकिन उसमें नमक मत डालिएगा। अगर दूध पिलाना है तो नमक मत डालिएगा, उसको ऐसे ही खिलाइए केला, उसके ऊपर दूध पिला दीजिए, तो वो वेट गेन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सेकेंड चीज़ आती है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, जो कि जिसकी आप उबाल कर उसको बॉईल करके उसको छील कर उसकी चाट बना के खिला सकते हैं शाम की इवनिंग स्नैक्स में। वो भी बच्चों की वेट गेन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। बच्चे क्या बड़े, जिसको भी वेट गेन करना है उनके लिए स्वीट पोटैटो काफ़ी अच्छा फ्रूट है, एक अच्छी डाइट रहता है। और उसको बहुत टेस्टी चाट बनती है, उसमें आप बॉईल करके उसको, जैसे आलू बॉईल करते हैं उसी तरह से आप उसको बॉईल करके कट करके पीसेस, उसमें हरे धनिया की चटनी और चाट मसाला वगैरह डाल के उसकी चाट टाइप से बना दीजिए, वो बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। थर्ड है देसी घी। देसी घी शुद्ध अगर आप घर का निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी अच्छे ब्रांड का घी लीजिए। गाय का घी हो तो और भी अच्छा है। वो बच्चों की डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। जैसे बच्चों को आप रोटी दे रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी लगा दीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, नॉर्मल अच्छा घी लगाइए रोटी पे भी। और दाल वगैरह पे ऊपर से थोड़ा सा, अगर बच्चे का वेट कम है तो ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी डाल दीजिए। सब्जी वगैरह जैसे अगर आप नॉर्मल अपने रिफाइंड या सरसों के तेल में बनाते हैं तो लास्ट में जब आप उनको भूनती है तो 2 चम्मच घी डाल के उसको ज़रूर भूनिएगा। सब्जी का कलर भी अच्छा आएगा। आलू गोभी की सब्जी, सूखी सब्जियाँ जो भी अब आजकल सर्दियों में बनेंगी उनका कलर भी अच्छा आएगा और उसको वो थोड़ा सा हेल्दी भी होगा, बच्चे के पेट में घी भी जाएगा। और अगर अब जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं तो आप बादाम का निशास्ता बना सकते हैं। उसकी मैं एक शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर डालूंगी कि वो आपको कैसे बनाना है, अगर आपको मालूम करना है कि निशास्ता कैसे बनाते हैं बादाम का, जो कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सर्दियों में काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी यूज़फुल रहता है ताकि सर्दी खांसी जुकाम ना हो। तो उसकी मैं वीडियो ज़रूर डालूंगी। अगर आप मेरे को कमेंट करके बताइए जिसको निशास्ता की वीडियो चाहिए। नेक्स्ट है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स बच्चों की डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए।
वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से, अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरी चैनल पर जाके मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं कि बदलते मौसम में बच्चों का ध्यान कैसे रखें, बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। ड्राई फ्रूट बच्चों के आप अगर मील में शामिल करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे बादाम हो गया, अंजीर हो गया, मुनक्का हो गया, किशमिश हो गया, खजूर हो गया। किशमिश भी हीमोग्लोबिन के लिए काफ़ी अच्छा है, छोटों के लिए भी बड़ों के लिए भी। किशमिश को आप रात को भिगो के रख दीजिए और सुबह को उसका पानी भी पी सकते हैं और प्लस उसको चबानी भी है आपको। उसका पहले पानी पिला दीजिए, फिर बच्चों को कहिए कि किशमिश खा लीजिए। स्कूल जाते टाइम बच्चों को क्या खिलाएं, ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। तो स्कूल जाते टाइम बच्चों के पीछे बिल्कुल भी मत पड़ी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा बच्चों को डाइट नहीं देनी है सुबह के टाइम। अगर बच्चा अच्छे से 1 कटोरी भर के ड्राई फ्रूट खा लेता है, भीगे हुए बादाम, अंजीर, मुनक्का, और ऊपर से अगर 1 कप दूध पी लेता है तो दैट्स इनफ, वो भी सही है। या फिर आप इसमें एक सूजी की खीर बना सकते हैं। जितनी देर आपको दूध गर्म करने में लगती है ना, उतनी देर आप 1 चम्मच सूजी भून के दूध की खीर बना सकते हैं। या फिर अगर आप सूजी सूखी रोस्ट करके पहले से ही डिब्बे में भर के रख लीजिए तो सुबह को आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा सूजी की खीर बनाने में। थोड़ी सी 1 कटोरी सूजी की खीर बच्चे को खिला के भेजिएगा, बच्चे का पेट भी भरा रहेगा, भूख भी नहीं लगेगी और वो काफ़ी हेल्दी भी रहेगी। जैसे छोटे बच्चे को खिलाते हैं ना सूजी की खीर, तो आप 6, 7, 8, 9 साल के बच्चे को भी सूजी की खीर खिला के भेजें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्कूल जाते टाइम आप साबूदाने की खीर खिला के भेज सकते हैं, अगर बच्चे को पसंद आती है। अगर बच्चा नहीं खाता है साबूदाने की खीर तो उसको थोड़ा सा इस तरह से करिए कि ये देखिए छोटी छोटी बॉल्स हैं, बॉल्स वाली खीर कौन खाएगा। मेरा बेटा इसी तरह से खाता है कि बॉल्स वाली खीर बना दो, तो वो साबूदाना पेट के लिए बहुत फायदा करता है, छोटों के लिए भी बड़ों के लिए भी। साबूदाने की खीर आप बनाकर बच्चे या बड़ों किसी को भी दे सकते हैं, सुबह जाते हुए, स्कूल जाते हुए, या फिर शाम की इवनिंग स्नैक में। अगर दूध नहीं दे रहे हैं तो उसके बजाय आप साबूदाने की खीर दे दीजिए, थोड़ा सा बच्चे का पेट भी भर जाता है। बैक टू द टॉपिक कि वेट कैसे गेन करना है। मैं टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया था कि स्कूल जाते टाइम क्या खिलाना चाहिए। गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में आम जैसा फल बच्चों को बहुत पसंद आता है, सबसे पसंदीदा फल होता है बच्चों का आम। तो बच्चों को मैंगो शेक वगैरह आप दीजिए तो उससे भी बच्चों का वेट गेन होता है, क्योंकि वो मीठा भी होता है और उसमें फैट भी होता है। तो आम बच्चों को अच्छे से दीजिए आप खाने को, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखिए हर चीज़ मतलब नुकसान है। अगर बहुत ज़्यादा भी आप कोई भी चीज़ दे देंगे, चाहे बनाना दे देंगे, चाहे घी दे देंगे, चाहे ड्राई फ्रूट्स दे देंगे, बादाम बहुत ज़्यादा दे देंगे, तो वो भी नुकसानदायक है। मतलब बहुत ज़्यादा हर चीज़ नुकसानदायक है। नेक्स्ट चीज आती है, अगर आपका बच्चा खा लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नमकीन दलिया, दूध वाला दलिया, ओट्स का दलिया, ओट्स की इडली, ओट्स का चीला, या फिर आप उसको सूजी की खीर, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये सब चीज़ें आप इजीली बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। मॉर्निंग में नहीं खाता है तो शाम के इवनिंग स्नैक्स में ये सब चीज़ें दे सकते हैं। और अगर बच्चा लंच में आराम से 2 पराठे लेके जा रहा है, 7-8 साल का बच्चा है, 2 पराठे या 2 रोटी लेके जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि दिन में लंच में आके वो फिर से रोटी ही खाए। आप उसको ओट्स की खिचड़ी बना के दीजिए या दाल और दली की खिचड़ी बना के दीजिए वेजिटेबल्स डालकर, तो वो भी बहुत अच्छे से बच्चा खा लेता है, दही के साथ, पापड़ के साथ। तो वो भी बच्चे के फ़ायदा करती है हेल्दी होने के लिए, और बच्चों को हेल्दी रखती है, वेट भी गेन करती है, डाइजेशन भी अच्छा रहता है इन सब चीज़ों से। देखिए ये सब हमारे दादी नानी के टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, तो उनको इग्नोर मत कीजिए, ये सब चीज़ें ही हेल्पफुल है। आजकल के जो लाइफस्टाइल हो गया है उसमें ये चीज़ों की डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है। गर्मियां हैं तो ओट्स का मिल्क शेक भी आप इजीली दे सकते हैं। ओट्स को हल्का सा भूनिए, मिक्सी में डालिए, दूध डालिए, केला डालिए और चीनी डालिए, या मीठे में आप बच्चों को चीनी के बदले खांड या फिर पूजा मिश्री का चूरा भी मार्केट में आजकल इजीली मिल जाता है, जो राशन की दुकानें होती हैं उन पर मिल जाता है, वो दे सकते हैं। या फिर खांड दीजिए, मतलब सब्स्टिट्यूट ज़रूर कर दीजिए। चीनी तो आजकल बहुत ही मतलब नुकसानदायक है, बड़ों के लिए भी बच्चों के लिए भी। तो खांड इंस्टेड ऑफ चीनी खांड यूज़ कीजिए। जैसे नमक में हम कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ नॉर्मल नमक सेंधा नमक यूज़ करना चाहिए, उसी तरह से चीनी को भी आप स्विच करके खांड यूज़ कीजिए। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई है, उपमा हो गया, सूजी का उपमा, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, उसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स डाल के बच्चों को आप खिलाइए, लेकिन वो सब चीज़ें गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, इसलिए टिफ़िन में मत दीजिए इन चीज़ों को। खिचड़ी, दलिया वलिया ये सब टिफ़िन में तो नहीं चल पाती हैं। टिफ़िन आइडियाज़ के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, अगर आपको पसंद आती है तो आप कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको टिफ़िन वीडियोज़ चाहिए या नहीं। तो अगर मैक्सिमम कमेंट्स आएंगे तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी।
तो उपमा वगैरह की जो अगर आपको नहीं आता है बनाना, ओट्स की इडली या सूजी की इडली, ये सब चीज़ें आपको नहीं आती है बनाना, तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वहाँ जाके आप देखकर इजीली बना सकते हैं बच्चों के लिए। इडली आप बना रहे हैं सूजी और दही की तो फिर बहुत इजीली बन जाती है, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं जिससे वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। इडली के बैटर के अंदर ही आप सब्जियां डाल सकते हैं, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी। तो उससे ये है कि उससे बच्चों की हेल्दी भी हो जाती है, थोड़ी कलरफुल भी हो जाती है गाजर वगैरह से इडली। लेकिन या फिर आप अगर प्लेन इडली भी बना रही हैं तो उसको पीसेस में कट करके थोड़ा सा ऑयल डाल के अगर आप कढ़ाई में भून देंगी सब्जियों के साथ, सब्जियां भूनकर फिर उसमें वो इडली के पीसेस डाल देंगे तो वो भी बहुत अच्छी लगती है फ्राइड इडली। उसके साथ सांभर चटनी की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल एज अ स्नैक आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ कि ये कभी मत सोचिए कि बच्चे को आपको मोटा करना है, मोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब बच्चा एक्टिव होना चाहिए, हेल्दी मील्स ले रहा है, 3 टाइम अगर वो मील ले रहा है आपकी और नॉर्मल डाइट और 2 टाइम दूध पी रहा है तो दैट्स इनफ। उससे ज़्यादा बच्चे के पीछे मत पड़िए खाने के लिए। 3 टाइम प्रॉपर डाइट ले रहा है, मॉर्निंग में उसने दूध ले लिया, लंच टिफिन में आपने कुछ उसको इडली वगैरह या चीला वगैरह इस टाइप से दे दिया, लंच में आके वो 2 रोटी सब्जी, छाछ, पापड़, ये सब अगर वो खा रहा है, दाल रोटी, 1 टाइम दाल जरूर दे बच्चों की मील में। उसके बाद अगर डिनर में भी 2 रोटी खा रहा है तो और दाल के साथ या फिर कोई भी सब्जी वगैरह के साथ, जैसे भी आप नॉर्मल खाना जो भी बनाते हैं, अपना जो नॉर्मल आप बड़ों के लिए खाना बनाते हैं वो ही बच्चों को खिलाएं। 3 साल की उम्र के बाद बच्चा नॉर्मल खाना खाता है, 2 साल के बाद भी खा लेता है नॉर्मल सब्जी वगैरह, सब कुछ खिलाएं। बचपन से ही आदत डालेंगे तो बच्चा सब्जी वगैरह सब कुछ खाएगा। नहीं तो फिर अगर बच्चों को उसी तरह से आदत डालने की उनका स्पेशल अलग से खाना बनेगा तो बच्चों को भी आदत वही पड़ जाती कि हम तो अलग हैं, हमारा कुछ अलग से स्पेशल बनाओ, हम नॉर्मल खाना नहीं खाएंगे। तो इसलिए बच्चा जब खाना खाने लग जाता है ना 1.5-2 साल का, रोटी वगैरह, तो बच्चों को स्पेशल वही खाना कोई नहीं बनाना है जो आप अपना नॉर्मल खाना बनाते हैं। बस ये है कि थोड़ा मिर्च वगैरह का ध्यान रखते हुए, मिर्च भी आप नॉर्मल अगर खाते हैं, बहुत तेज़ नहीं खाते हैं, तो वही खाना बच्चों को खिलाएं तो बचपन से ही वैसी ही आदत पड़ जाती है। और हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वंस इन अ वीक बच्चों की पसंद का खाना भी ज़रूर बनाएं। अगर बच्चों को आप दलिया वगैरह खिला रहे हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है बच्चों को, लेकिन खाना तो है ही, लेकिन फिर एक वंस इन अ वीक या वंस इन 10 डेज आप बच्चों को बर्गर या पास्ता ये सब चीज़ भी बनाकर खिला सकते हैं, लेकिन वो भी एक हेल्दी वे में भी बना सकते हैं। बर्गर के अंदर आप आलू की टिक्की की जगह स्प्राउट्स की टिक्की भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आलू की टिक्की भी लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, साथ में थोड़ी वेजिटेबल्स, खीरा वगैरह लगाइए जिससे बच्चों के पेट में उसके बहाने वेजिटेबल्स भी जाए। और अगर जैसे पास्ता बना रहे हैं, पास्ता भी कोई नुकसान नहीं करता दोस्तों। पास्ता जो है सूजी का बना हुआ आजकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो पैकेट आता है बॉम्बिनो वगैरह का, वो आते हैं पास्ता, मैक्रोनी वगैरह, वो आप इजीली घर पे ला के बना सकते हैं। घर का बना के देंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन वंस इन अ वीक और 10 डेज, ये नहीं कि हर ऑल्टरनेट डेज में पास्ता, मैगी, नूडल्स ये सब बन रहा है, ऐसा नहीं करें। तो पास्ता में बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के बनाएंगे तो बच्चों को अच्छी भी लगेगी और इस बहाने बच्चे सब्जियां भी खा लेते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ऐसी और वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।